मॉडल वर्ड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना। आज से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कैन को ले लीजिए। जैसे मॉडल वर्ब में सबसे पहले कैन का ही नाम आता है। अगर हम कैन की बात कर ले तो कैन का मतलब होता है कि ये सकना के लिए यूज होता है। तो अगर हमें पूछना है कि मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ तो यहाँ पर कैन का यूज करेंगे, कैन आई यूज योर पेंसिल। जबकि कहा जाता है कि अगर हम किसी से परमिशन लेने के लिए या किसी चीज के लिए भी बोलते हैं तो वहाँ पर मे का यूज होता है। मे से शुरुआत करते हैं, मे आई यूज योर पेंसिल। लेकिन आपको पता है कि कैन आई यूज योर पेंसिल सही है? यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है तक कि जब वो भी सही है ये भी सही है तो कहाँ किसका यूज करें। तो अगर आप इस तरीके से सीखेंगे कि कैन का यूज कहाँ करते हैं, कुड का यूज कहाँ करते हैं, या फिर और जितने भी मॉडल वर्ड्स है तो कंफ्यूजन बढ़ती ही जाएगी। मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको ये बताऊंगी कि किस सिचुएशन में किन किन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल एक बोलूं कि आपको परमिशन लेना है, आप मे का तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कैन का भी यूज कर सकते हैं और आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इन्हें कहाँ यूज करेंगे? सिचुएशन को समझने में क्या क्या यूज करेंगे। तो आपको अगर उन चारों में से कोई भी याद आ जाए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। हे गाइस, माय नेम इज सारा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश स्पीकिंग विद सारा। आगे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इधर क्यों लिख रखा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म है। ये इसलिए है कि आप इस चीज को शुरू में ही समझ सके जब हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ये सभी मॉडल वर्ब्स गाइस एज अ हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जैसे किसी से परमिशन मांगना हो, या फिर आपको किसी से रिक्वेस्ट मांगनी है, या किसी से आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, हो सकता है वो वहां हो सकता है वो आ रहा हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब्स आ गए, ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज होती है। तो आपने ये नहीं सोचा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इजी है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है यानी बेस फॉर्म यूज होती है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जैसे कि हम डू में ईएस लगा के डस बनाते हैं तो यहाँ पे आपको इनकी फॉर्म्स नहीं चेंज करनी है और न ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैन में एस लगा के कैंस बोल दे, या फिर आप सोचे कि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज एज इट इज, मतलब ये जैसे है इनको ऐसे ही यूज करें, इनको चेंज नहीं करना है। जैसे विल है तो विल का यूज करें, शैल है तो शैल का यूज करें, इन्हें चेंज नहीं करना है। मस्ट है तो मस्ट का यूज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी बेस फॉर्म आएगी जो मेन वर्ब होगा, और इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परमिशन की बात करते हैं कि जब परमिशन लेना हो तब हम किन मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। अब हम इनमें किन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? कैन। हम कैन का भी यूज करते हैं, कैन। और मे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम। आपको परमिशन लेनी होगी क्लास में एंट्री करने के लिए तो आप पूछते हैं मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम। और साथ ही साथ हम कुड का भी यूज करते हैं, कुड, मे, कैन।
तो अगर आप इन तीनों का यूज करना सीख जाएंगे तो आगे चल के कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे कैन क्यों आ गया, यहाँ पे कुड क्यों आ गया। कुड तो हम कैन के पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है कि कुड को हम कैन के पास्ट के लिए यूज करते हैं तो होता है, लेकिन हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी कुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है हिंदी में सकना। ओके, तो जैसे अगर आपको पूछना हो किसी से क्या मैं आपकी पेंसिल यूज कर सकता हूं, तो आप ऐसे बोलेंगे कैन आई यूज योर पेंसिल। कैन आई यूज योर पेंसिल। कैन आई यूज योर पेंसिल। साथ ही साथ आप मे कब यूज कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड आई यूज योर पेन। साथ ही साथ आप कुड का भी यूज करते हैं। कुड आई यूज योर पेंसिल। कुड आई यूज योर पेंसिल। इधर यूज आएगा योर। कुड आई यूज योर पेंसिल। तो फर्क क्या है अब ये समझते हैं। कैन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ। अगर कोई आपकी फैमिली से है या फिर आपसे छोटा है, ओके, या फिर आपके ही एज का है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। मे क्या है, मोर फॉर्मल and polite। में क्या है, more formal and polite। में और could दोनों ही more formal and polite है। यानी कि अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से, अपनी मदर से, अपने फादर से, तो आप में या could का यूज करते हैं वहां पे। तो ये डिफरेंस है जब आप परमिशन मांगते हैं या फिर परमिशन देना पड़ता है। जैसे कि हाँ, आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, यस यू कैन यूज माई पेन। Yes, you can use my pen। या फिर yes, you may use my pen। Use my pen। Yes, you may use my pen। तो आप इस तरीके से समझिए can and may। So ask for permission, तो हम क्या यूज करेंगे, can, could and may। या फिर किसी को परमिशन देना है तो कुड का यूज नहीं करते, सिर्फ कैन और मे का यूज करते हैं। यू कैन यूज माई पेन, यू मे यूज माई पेन। या फिर अगर आपको किसी से बोलना है आप मेरा पेन यूज नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हैं यू कांट यूज माई पेन। या फिर यू मे नॉट यूज माई पेन। यू कुड नॉट यूज माई पेन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखिए, परमिशन मांगना है तो कैन, मे, कुड, और परमिशन देना है तो सिर्फ कैन और मे का यूज करेंगे। तो मे में पूछा गया तो आप कैन में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मे में रिप्लाई करते हैं यू मे यूज माई पेन, थोड़ा सा अथॉरिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि वो ये कर सकता था, वो ये कर सका, वो ये कर सकते थे, मैं ये कर सकी। तो वो हो गई एबिलिटी, आपकी योग्यता। समवन स्किल और जनरल एबिलिटीज, यानी कि स्किल यानी कि कोई डांस कर सकता है, कोई नाच सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई पढ़ सकता है।
कोई भारी वजन उठा सकता है। ये सब इसके अंदर बताएंगे। और इस एबिलिटी के लिए हम दो मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे, एक है कैन और एक है कुड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैन का यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में, और कुड हम एबिलिटी बताने के लिए पास्ट में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस हो सकते हैं? सकता है, सकती है, सकते हैं। पास्ट में क्या यूज हो सकता है? यानी कुड में सकता था, सकती थी, सकते थे, और या तो सका, सकी, सके। ओके, तो ये सेंटेंस आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, मैं दो भाषाएं एक साथ बोल सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, स्पीक two languages I can speak two languages। ये हमने प्रेजेंट की बात की, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज हुआ है। अब अगर मैं बोलूं, जब मैं छोटी थी तब मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, या फिर मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, तो मैंने पाती थी बोला आपसे, तो ये सेंस क्या है? सकना। एबिलिटी की बात आ रही है तो आप कुड का ही यूज करेंगे। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल। मैं जब छोटी थी तब इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो अगर एक एग्जाम्पल ले ले, तो अगर मुझसे कोई पूछे क्या तुम कल परफॉर्म कर सकती हो, तो मैं बोलूंगी यस आई परफॉर्म टुमारो। तो इसके लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। ये फ्यूचर है ना, तो इसके लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। तो ये भी आपके लिए क्लियर है कि जब एबिलिटी की बात करनी हो तब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन, और जब पास्ट की बात करनी हो तो कुड। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, यानी कि संभावना की। यानी क्या संभावित है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें हम यूज करते हैं मे का, और इसमें हम यूज करते हैं माइट का, और हम इसमें यूज करते हैं कुड का। मे, माइट, कुड, ये तीन वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स, जो हम इसमें यूज करते हैं। और किस सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं, मे, माइट और कुड का? अगर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, शायद के साथ भी यूज कर रहे हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर में। इसका यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं, यानी वर्तमान और भविष्य में। जैसे अगर मैं बोलूं ही मे कम बाय कार, He may come by car, इसका मतलब है कि शायद वो कार से आएगा। तो शायद लग गया इस मे की वजह से, तो यहाँ पर मे लगा और मैं बात क्या कर रही हूँ? फ्यूचर की। तो आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी इनका यूज होता है, मतलब मे, माइट और कुड का। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, दे माइट बी एट स्कूल। They might be at school। ओके, कि शायद वे स्कूल पे होते। They might be at school। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि maybe they are
वो स्कूल में हो सकते हैं शायद। तो सब मिलाकर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगर कुड का यूज करता है तो इवन इसी सेंटेंस को हम कुड में भी यूज कर सकते हैं। दे कुड बी एट स्कूल। तो अगर जैसे कोई चीज इम्पॉसिबल है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, कांट का, यानी कि कैन नॉट का। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कि हम मे, माइट और कुड का भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इम्पॉसिबिलिटी की। तो इम्पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज करते हैं, कैन में नॉट लगा दिया कैन नॉट का, या फिर कांट का। जैसे अभी हमें बोलना है ये सच नहीं हो सकता, तो हम कैसे बोलेंगे, इट कांट बी ट्रू। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है। और बोल सकते हैं दिस कांट बी ट्रू। तो इधर हम दिस का भी यूज कर सकते हैं, इट का भी, ओके। या फिर ही कैन नॉट से सो, वो ऐसा कह ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कांट और कैन नॉट का यूज करते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, अगर हाई पॉसिबिलिटी है तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे, और अगर लो पॉसिबिलिटी है तो वहां पर हम माइट और कुड का यूज करेंगे। थोड़ा सा माइट और कुड में से कम पॉसिबिलिटी में है। अब अगर सर्टेनिटी की बात करें, कोई चीज निश्चित है, ऐसी सिचुएशन में हम किन का यूज करेंगे, मस्ट का, मस्ट का, ओके। और साथ ही साथ शुड का, ओके। मस्ट एंड शुड का यूज करेंगे। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को चाहिए के सेंस में कहना हो, ओके। ये हमें पता है कि ये सच है, ऐसा होना चाहिए, शायद वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। इसी तरीके से शुड का भी यूज करते हैं, ओके। वहां शायद वो स्कूल में हो, वो पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ मैं सर्टेनिटी की बात कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ उसे घर पर ही होना चाहिए। शी must be at school। अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से कह देंगे she must be at school, मतलब कि और कहीं नहीं होना चाहिए। 8 बज गए, वो 8 बजे स्कूल में ही रहती है, ये आपको पता है, तो इसलिए आप बोलेंगे she must be at school, क्योंकि 8 बज गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना या फिर विनती करना। प्रार्थना, किसी से हम निवेदन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कैन का, कुड का, वुड का एंड विल का। आप इसमें चारों का यूज कर सकते हैं।
फर्क क्या है ये समझते हैं। ये जो कैन और विल है ना, ये लेस पोलाइट है। मतलब कि आप बोल तो सकते हैं, अपने से छोटों से बोलेंगे चलेगा, या फिर अगर आप ऑफिस में बोल रहे हैं और वहाँ फॉर्मल सिचुएशन है तो आप कुड और वुड का यूज करें, ये सही रहेगा। ये पोलाइट वे है, पोलाइट वर्ड्स है। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करके किसी से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना विनती करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आप सपोज कर लीजिए कि आपको बोलना है क्या आप दरवाजे को खोल सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? कुड यू ओपन डोर प्लीज? कुड यू ओपन अ डोर प्लीज? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? तो अगर आपने रिक्वेस्ट कुड के साथ की ज्यादा बेटर है, तो अगर आपने रिक्वेस्ट कुड के साथ की तो ज्यादा बेटर है, और आपने रिक्वेस्ट वुड के साथ की तो और भी बेटर है। या फिर आप बोल सकते हैं कैन यू ओपन द डोर प्लीज, या फिर विल यू ओपन अ डोर प्लीज। तो अगर आप लेस पोलाइट बोल रहे हैं तो कैन विल बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप अगर पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप वुड और कुड का यूज कर सकते हैं। यू थिंक मस्ट, मैंने वहां पे विल का यूज करके दिखाया, बट अभी तक मैंने आपको फ्यूचर में विल का यूज करना नहीं बताया। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, तो गाइस जो चीज प्लान नहीं है तो वहां हम विल और शैल का यूज करते हैं। विल और शैल का यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे हम बोल रहे हैं उसी समय हमने कोई चीज डिसाइड कर लिया। जैसे आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी टुमारो, तो बात हो रही है बर्थडे पार्टी की आने की, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी टुमारो। I will come to your birthday party tomorrow। अब आपका क्वेश्चन आता होगा कि शैल का यूज हम कहाँ करते हैं? तो गाइस शैल का यूज हमेशा हम I और we के साथ करते हैं। I और we के साथ क्या करते हैं? किसका यूज? शैल का। साथ ही साथ हम will का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आई और वी आ गया और हमने विल यूज कर लिया तो ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई और वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो विल का यूज करें नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने के लिए, या फिर फ्यूचर बिलीव्स के लिए, जैसे कि इट विल be a sunny day tomorrow। It will be a sunny day tomorrow। कल धूप होगी, आपको ऐसा लग रहा है ना? इस तरीके से आप will और shall का यूज करते हैं। We shall be partying tomorrow। कल हम पार्टी कर रहे होंगे। तो ये आप फ्यूचर की बातों के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ऑफर की, कि हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, इवन हेल्प ही हो किसी की। हेल्प के लिए भी अगर हम कुछ ऑफर करते हैं तो उधर हम क्या यूज करते हैं? शैल का। शैल का यूज करते हैं, ओके। और साथ ही साथ हम यूज कर सकते हैं कैन का। अगर जैसे आपको बोलना है क्या मैं आपकी मदद करूं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू मतलब कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। मैं
आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। आप ऑफर भी दे रहे हैं और परमिशन भी ले रहे हैं। शैल आई हेल्प यू, इसमें देखिए, इसमें आप ऑफर भी दे रहे हैं और उनसे परमिशन भी ले रहे हैं। आप अगर परमिशन दे तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? शैल आई हेल्प यू। इसी तरीके से आप ये भी बोलते हैं ना, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई होल्ड द डोर। इस तरीके से आप शैल का यूज करेंगे। और आप ये समझिए, यू आर ऑफरिंग अ हेल्प, आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, आप परमिशन ले रहे हैं और अगर वो परमिशन देंगे तब आप करेंगे। तब आप कैन और शैल का यूज कीजिएगा। ऐसे ही, शैल आई डू दैट, क्या मैं वो कर दूं? शैल आई डू दिस थिंग, क्या मैं ये कर दूं? शैल आई डू दिस। और ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? तो ऑफर्स के लिए हम इनविटेशन की, किसकी? इनविटेशन। इनविटेशन यानी कि किसी चीज को निमंत्रण या आमंत्रण देना। इसके साथ हम वुड का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू कम ओवर, आपने ऐसे सुन रखा होगा। आपने इस तरीके से सुन रखा होगा, वुड यू लाइक टू कम ओवर। इसका मतलब होता है कि आप किसी घर पे स्पेशली बनाने के लिए यूज करते हैं कम ओवर का। कम ओवर मतलब घर पे आओ। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप घर पर आना चाहेंगे? तो अगर आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो कि आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो अगर आप किसी को किसी चीज ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां आप वुड का यूज करेंगे। और जैसे अगर आप बोल रहे हैं क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम अलोंग, तो इस तरीके से आपने यूज किया वुड का। तो आप ध्यान दें, आप एक एक करके सबको सीख रहे हैं एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी सिचुएशन कैसी है और वहां हम किस किस का यूज कर सकते हैं। तो आपने अभी तक कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट तक पढ़ लिया है, लेकिन और 2 बचा है, और एक बचा है कि शुड के और कौन कौन से यूजेस हैं, ये भी बचा है। तो अब हम सीखते हैं उनके बारे में। तो अब हम बात करते हैं सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य और सजेशन का मतलब आपको पता होगा सलाह। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह। तो अगर हमें किसी को सलाह देना है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? सबसे पहले शुड और टू। ओके, एक चीज और मैं आपको बता दूं, और टू को सेमिंग मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा है क्योंकि यहाँ पर टू आ रहा है। तो कुछ चीज इसकी मॉडल वर्ब से भी मिलती है और कुछ चीज इसकी एज अ मेन वर्ब से भी यूज होता है। शुड जिस चीज के लिए यूज होता है और टू का भी यूज हम इस चीज के लिए कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे मॉडल वर्ब्स के साथ ही लेकर बताना चाहा। साथ ही साथ आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब तीनों में फर्क क्या है आप ये भी समझेंगे और साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे किसका कहाँ यूज करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं आपको सभी भाषाएं सीखनी चाहिए तो मैं कैसे बोलूंगी? यू शुड लर्न ऑल लैंग्वेजेस। यू शुड लर्न ऑल लैंग्वेजेस।
यू शुड लर्न ऑल लैंग्वेजेस, मतलब कि आपको सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। तो चाहिए कि आपने आपको इनका यूज करना है, किसके चाहिए के लिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब आप किसी को भी किसी का कर्तव्य बताते हैं या फिर सलाह देते हैं तो चाहिए ही करके बोलते हैं ना। जैसे मैंने सलाह दी, यू शुड लर्न ऑल लैंग्वेजेस, आपको सभी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, मतलब आपको सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड डोंट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड डोंट टेल अ लाई। तो यहाँ पर जब मैंने बोला यू शुड डोंट टेल अ लाई, तो यहाँ पे हमारा कर्तव्य भी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। तो शुड और ought to को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मस्ट में क्या है, मस्ट में इज मोर देन ऑर्डर, मतलब ये हमें करना ही चाहिए वाला सेंस आता है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये मस्ट की बात है। तो अगर मैं बोलूं यू मस्ट टेल द ट्रूथ, मतलब तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। तो अगर मैं बोलूं यू मस्ट टेल द ट्रूथ, मतलब तुम्हें सच बोलना ही चाहिए। तो इसमें आप तीनों का ही यूज कर सकते हैं। हल्का सा फर्क यही है कि शुड और ought to लगभग सिमिलर ही है, और मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम कहते हैं करना ही चाहिए। जैसे कि तुम्हें सच बोलना ही चाहिए, यू शुड टेल अ ट्रूथ, यू मस्ट टेल अ ट्रूथ, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट स्टडी। गाइज, अब आप ध्यान दें कि आपने सारे मॉडल वर्ब समझ लिए, किन किन सिचुएशन में किन किन मॉडल वर्ब का यूज करें। हो गया ना आपके लिए इजी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।